नमस्कार सभी को। जैसा कि कल हमारे जो एक चल रही थी कि धरना किया गया था पार्षद द्वारा के काम नहीं हो रहे हैं एलनाबाद म्यूनिसिपल कमेटी में, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि हमारी कमेटी बनने के बाद में, हमारा हाउस बनने के बाद में लगभग 1,77,00,000 के काम कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा है जो ऑन गोइंग काम वर्क हैं, जो काम चल रहे हैं, उनमें वो लगभग 2,26,00,000 के हैं। और जो प्रोसेस में हैं, जो काम प्रोसेस में है वो लगभग 6,16,00,000 के काम है। ये जो काम प्रोसेस का मतलब है कि प्रस्ताव पास हो गया, एस्टीमेट बन गए हैं, कोई काम तो जेई लेवल पे है, कोई एक्शन के लेवल पे है, कोई एसटीओ के लेवल पे है, उसके लेवल पे ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो मतलब लगभग 10 करोड़ के काम हमारे बनने के बाद में ये एज प्रोसेस में हैं। तो ये कहना कि काम नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ये मेरे पास प्रोसेस है, इसकी पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। प्रत्येक काम वाइज, गली वाइज जो भी काम है, सारे के सारे काम इसमें दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गलियों का बढ़ाना विकास नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल है, विकास में सिर्फ गलियां नहीं आती, वो ये तो बात सही कह रहे हैं। अब जो सफाई का काम चल रहा है वो भी आप देखो, वो विकास में है। डोर टू डोर जो हमने काम शुरू किया, जो पहले ये गाड़ी आती थी रुकती नहीं चली जाती थी, आज हर गाड़ी रुकती है घर पे और कचरा खुद लेके उठाते हैं, वो भी एक विकास का कार्य है। जो सौंदर्यकरण कर रहे हैं वो भी हम उसका काम कर रहे हैं। पार्कों का जो काम था पहले मेंटेनेंस, आज पार्क देख सकते हो आप, सारे के सारे पार्क मेंटेनेंस में हैं, दे दिए हैं। टॉयलेट्स का आप देख सकते हो, आज टॉयलेट सारे जितने हर सार्वजनिक शौचालय हैं उनको यानी ठेके पर देगा, सफाई का काम सारा चल रहा है। ये सारे काम विकास के काम में आते हैं। और जो काम विकास के काम नहीं हुआ तो ये आपको मेरे को बताया भी ये मेरा विकास का काम नहीं हुआ, या कहें कि ये काम पार्टिकुलर काम था नहीं हुआ। हमारे म्युनिसिपल कमेटी के काम को छोड़ के जो हमारे डिपार्टमेंटल हमारे साथ लगते हैं, जिस प्रकार पीएचडी है, जन स्वास्थ्य विभाग है, उसके डेली यानी कि जितने सीवर लाइन अगर प्रॉब्लम आती है, पीने के पानी की प्रॉब्लम आती है, मैं खुद जाके उनसे काम करवाता हूँ। ये आप पब्लिक से आप भी जाके देख सकते हो। सुबह शाम सफाई का काम देखना, ठीक है, बिजली का काम जो भी है वो भी यानी स्पेशल एसडीओ से, और जो वहाँ की जो कर्मचारी है मैंने उनके नंबर ले रखे, उन कर्मचारी को फ़ोन करता हूँ, ये काम करके मेरे को वापस रिपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। जितना कुछ दिनों में गंदे पानी वाली वो बड़ी समस्या आ रही थी हर जगह, मान लो पानी की जो सप्लाई है वो गंदी बहुत, वो आई थी वो बीच में। हाँ, उन्होंने लगभग रिपेयर करने की कोशिश करी है उस चीज़ को, क्योंकि ये मेन जो पता लगाया कि जो लोग अनऑफिशियल जो कनेक्शन ले लेते हैं, जो प्लम्बर से कनेक्शन लेते हैं, वो कनेक्शन पूरा नहीं कर पाते हैं, लूज छोड़ देते हैं, उससे यानी कि वो गंदा पानी, उससे में जब पानी पाइपलाइन जो पानी की सप्लाई खत्म हो जाती है, उसके बावजूद वो शक करते हैं तो उसमें यानी कि वो गंदगी आ जाती है। ऐसे होया था जिनको ठीक किया गया है। पार्षदों ने सर एक और बात कही थी, वो कहते हैं हमने शहर की गलियों के लिए 150 गलियों के लिए लगभग प्रस्ताव दिए थे। जो आप अंडर प्रोसेस का कह रहे हो वो लगभग गलियों के काम है? बिल्कुल अंडर प्रोसेस है, लगभग गलियां हैं, और जो बाकी काम बच गए हैं तो उसमें यानी कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें लेनी है, उसकी एक कमेटी बना दी गई है। जो बाकी गलियां हैं उन प्रत्येक गलियों का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगी कि ये बन सकती है या नहीं बन सकती है या रिपेयरेबल है, उसी हिसाब से उन पर काम किया जाएगा सारा का सारा। शहर में लगभग कितनी गलियां बन चुकी हैं? शहर में लगभग 30 गलियां बन चुकी हैं, प्रोसेस में है, 30 गलियां हैं लगभग, ठीक है। और एमई की जो समस्या है, हाँ, ये सबसे एनडीसी वाली भी है, और ये प्रोसेस वाला देखिए सबसे बड़ी जो परेशानी रही है हमें एमई की वजह से हमें परेशानी रही है। यहाँ पे जो पहले एमई थे वो यानी कि यहाँ पे जब पुनिशमेंट लगा किसी बेस में आए थे, वो यहाँ से जाना चाहते थे शिकायत करते, वो काम करने के इच्छुक नहीं थे। फिर भी हमने उसको यानी जितने काम कराए उन्हीं से कराए हैं, हमने किसी प्रकार से उनको प्रेशर डाल के वो काम करवाया। बीआई की हमें को प्रॉब्लम है, वो परमानेंट नहीं है, वो भी यानी कि हमें ऑफिसिटिंग दे रखा है रानिया वाला। ये दो ऐसी पोस्ट हैं जिनकी वजह से हमारा काम काफ़ी इफेक्ट होता है, ये रुकता है। और इसके लिए हमने डीएमसी को भी यानी कि बोला गया कि कम से कम एक परमानेंट डीआई और एमए दे, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। एक एलनाबाद की सबसे बड़ी समस्या थी सीमा वृद्धि की, एमसी जो एरिया बढ़ाने की। उसके लिए मैंने 6 महीने में पूरी मेहनत करके उसको मैंने कंप्लीट किया है।
जितनी पंचायतें थी पिछली बार को ऑब्जेक्शन लगा था, पंचायतों में प्रस्ताव नहीं थे। दोनों पंचायतें हैं ढाणी लक्जी और किशनपुरा के, उनके सरपंचों से मैंने प्रस्ताव लेके और पूरा काम कंप्लीट कर दिया। उस कंप्लीट में सिर्फ एक ही काम बचा था कि अपने यहाँ हाउस से, नगर पालिका हाउस से आज पास करके और उसको भेजा जाना था सरकार को, ताकि ये काम हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि आज हमारी मीटिंग में हमारे पार्षद लोग नहीं आए, सिर्फ 5 पार्षद आए। 6 पार्षद चाहिए थे मुझे पास कराने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसके लिए मैं अब नेक्स्ट मीटिंग के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को हमें ये प्रस्ताव भेजना चाहिए था। तो ये एक काफ़ी दुर्भाग्य है इलाहाबाद का कि आज मैं ये प्रस्ताव नहीं पास कर सका। धन्यवाद।